जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बीएड एमएड बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड फोर्थ राउंड या हम कहें एडिशनल राउंड। आप सभी को पता है कि 25 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर हमारा आ चुका है। हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है हमें पता लग गया है। शाम को 5 या 6 बजे के टाइम पर हमारी मेरिट लिस्ट है जो कि अनाउंस कर दी गई थी। फोर्थ राउंड कहें या हम एडिशनल राउंड भी कह सकते हैं। और इसका जो अलॉटमेंट लेटर आया है उसको कैसे चेक करना है इसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, क्या कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें कॉलेज नहीं मिला है। सबसे पहला कमेंट आया है कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है फोर्थ राउंड या एडिशनल राउंड में। तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। ऐसी कंडीशन में केवल और केवल आपके पास में एक ऑप्शन है। ठीक है, कि आपको अगले राउंड का इंतजार करना है, यानी कि 5वें राउंड का इंतजार करना है, या आप एडिशनल सेकंड राउंड कह सकते हैं। ध्यान से समझना, या तो आप 5वां राउंड कहिए, 5th राउंड कहिए, या आप एडिशनल सेकंड राउंड कहिए। बात एक ही है, यानी कि आपको अगले राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, केवल और केवल बीएड में, ठीक है, केवल और केवल बीएड में, तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए एक न्यूज है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यानी बीएड के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके एडमिशन चल रहे हैं, उसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन यहीं काम करेगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया है वो आपका यहीं काम करेगा। ठीक है, केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अगले राउंड का इंतजार करना है। लेकिन जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। एनसीटीई की जो वेबसाइट है वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन होंगे। मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से हमारे एडमिशन होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के। आपने इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, बीएड के जो एडमिशन्स होते हैं ना, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज के लिए होते हैं। अभी जो 5th राउंड या 4th राउंड चल रहे हैं ना, वो प्राइवेट कॉलेज के लिए चल रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेकंड राउंड चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सेकंड राउंड, प्राइवेट में लेना है तो इसका जो 4th राउंड है वो चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होता है, चाहे आप रेगुलर में एडमिशन लो चाहे प्राइवेट में एडमिशन लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों का कैसा होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बट चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर चेंज होने का मतलब है कि चॉइस फिलिंग में, ठीक है, चॉइस फिलिंग में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं आपको केवल बीएड का बता रहा हूँ। बीएड के यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो गवर्नमेंट के लिए है और जो प्राइवेट के लिए। तो प्राइवेट में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो यहाँ पर बीएड वाले में, यानी कि जो गवर्नमेंट बीएड है उसमें आप केवल और केवल चॉइस फिलिंग कर लेना। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लेना और इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी बाद में वो मैं आपको बता दूंगा। या आप यहाँ से आप या दोस्तों यहाँ से आप क्या करना, इसका जो टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का द्वितीय चरण हमारा 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 2 अगस्त से इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख लेना, अगर चॉइस फिलिंग की डेट है, अगर निकल जाते तो फिर आप थर्ड राउंड का इंतजार कर सकते हैं। यानी कि जो तरीका है ना, वो तरीका आपको बता रहा हूँ, ना कि मैं डेट बता रहा हूँ, ना कि टाइम टेबल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको आगे क्या प्रोसीजर अपनाना है। ठीक है, अगर 5th राउंड नहीं आएगा तो गारंटी है इसका थर्ड राउंड आएगा गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर इसका फोर्थ जो हमारा, वैसे तो 5th राउंड आएगा अगर सीटें शेष रह जाती हैं। अब सीटों को पता कब चलेगा कि सीटें शेष रह गई हैं, जब जो एडमिशन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी प्राइवेट कॉलेज की, तब पता चलेगा कितनी सीटें शेष रह गई हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ राउंड के बारे में बात करें, लगभग 12,000 सीटें थी। अब देखते हैं 12,000 सीटों में से कितनी सीटें फुल होती हैं। अगर 5,000 से सीटें कम रह जाती हैं तो फिर जो कि हम कह सकते हैं कि नहीं आएगा। अगर 5,000 से सीटें ऊपर होती हैं तो चांस है 100% कि हमारा एक नया राउंड आएगा। ठीक है, वैसे चांस है नया राउंड आने का, क्योंकि 2021, 2022, 2023 में हर बार एडिशनल सेकंड राउंड आता है और ऐसा नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि हमें कॉलेज तो मिल गया लेकिन मनपसंद का नहीं मिला है। या हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है, जो चॉइस फिलिंग की थी उस चॉइस फिलिंग का फर्स्ट नंबर का हमें कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ध्यान से सुनना, अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में आप
जो अगले राउंड का इंतजार करना है, जो मैंने अभी अभी प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करना। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, मान के चलिए आपने चॉइस प्ले की थी, मान के चलिए ए फर्स्ट नंबर पर ए नाम का कोई कॉलेज आपने सिलेक्ट किया, तो ए नाम का ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो क्या फिर आपको इस राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, या आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ नोटिस के माध्यम से। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। 4 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि अतिरिक्त चरण में प्रथम वरीयता के आधार पर, यानी कि जो एडिशनल राउंड आया है, या हम कहें जो 4th राउंड आया है, अगर आपने जो चॉइस फिलिंग की थी और उस चॉइस फिलिंग में अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, सीट आवंटित कर दी जाती है, या आपको एडमिशन मिला और आपने एडमिशन को कैंसिल कर दिया, जैसा कि देख पा रहे हैं हम, या आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को, यानी कि स्टूडेंट को, जो वर्तमान सत्र चल रहा है वर्तमान में, यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको 4th राउंड में चॉइस फिलिंग का फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है, तो आपको इसमें एडमिशन ही लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे, तो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया जो हो रही है, ठीक है, उस प्रक्रिया से पूरी तरह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज नहीं मिलता है और आपको सेकंड मिला, थर्ड मिला, तो ऐसी कंडीशन में आप अगले राउंड का, यानी कि 5वें राउंड का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि द्वितीय एवं अन्य अतिरिक्त चरण आयोजित होने की स्थिति में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही पंजीयन तथा चॉइस प्लेइंग के लिए अवसर प्राप्त होगा। वैसे तो 4th राउंड में भी केवल और केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ही जो राउंड बनाया गया था, और हमारा जो 5वां राउंड आएगा ना, वो भी हमारा मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए होगा। तो ऐसी 99% चांस, हम 100% नहीं कहेंगे, 99% चांस है कि अगला राउंड आए, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपके मन में अब कोई भी डाउट होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया है, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी कि जो भी आप कदम उठाएँ, जो भी स्टेप्स फॉलो करें, उनको ज़रा ध्यान से समझ के करना। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है, आपको जो कि बाहर कर दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।